खबर गाजीपुर जनपद से, जहां स्थित बाबा बटेश्वर नाथ महादेव मंदिर भीमापार सैदपुर में स्वर्गीय श्री बाला सिंह की पुण्य स्मृति में विराट कुश्ती का आयोजन किया गया। संयोजक अनंत सिंह प्रिंस एवं व्यवस्थापक नीलमणि सिंह सत्या की देखरेख में यह विराट कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही दूर से नामी गिरामी पहलवानों ने नेपाल, काठमांडू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस बहुत दूर दूर से पहलवानों ने भाग लिया और कुश्ती सकुशल संपन्न हुआ। नेपाल के पहलवान थापा पर सभी दर्शकों की निगाहें लगी थी। थापा ने ऐसा दावा मारा तो पहलवान अखाड़ा छोड़कर भाग गया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आप लोगों के सामने मेरे साथ वहीं देख भैया हम बस लेके चलिए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े बैठ जाओ आराम से। कुश्ती में 5100 रुपए और 5 किलो घी इन पहलवानों के लिए अगर जब मारता है तो 5 किलो घी 5100 रुपए उसका हुआ। भाई एक बात तालियां तो बजा दो, कम से कम बजा दो। हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए पहलवान थोड़ा। हाँ, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए पहलवान थोड़ा। हाँ, पहलवान नेपाल, काठमांडू, वीरगंज उन्हीं के सवाल के जवाब में क्या होगा। कहीं पर चीन लिखा है, कहीं जापान लिखा है, कहीं अमेरिका लिखा है, कहीं ईरान लिखा है, जमाने भर में क्या लिखा ये हमको नहीं मालूम। हमारे दिल के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिखा है। ये आपको मांग पर, बेहद मांग पर ये देवा थापा पहलवान बुलाए गए हैं और इतने पैसे बुलाए गए हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। या गोरा मतलब अपने जोर का बेजोर पहलवान ये है मोंटी पहलवान, मेरठ की जान और शान, जिनका कहना है कि हुस्न मांगे कोई मेरी जवानी मांगे। मांग छोटा का अपने जोर का बेजोर पहलवान, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने वजन में हाहाकार मचाने वाला यही है देवा थापा पहलवान, काठमांडू नेपाल, जिनका कहना है कि तमाम हादसे निकल गए, आईना तो वही है मगर चेहरे बदल गए। कुश्ती का समय 8 मिनट फासला अखाड़े के बीच में, बगी से 28 और 3-13-23 बहुत खतरनाक खड़ी होती है। इससे कुश्ती का समय 8 मिनट फासला अखाड़े के बीच में। आप लोग अपनी अपनी घड़ी मिला लीजिए। जो कुश्ती आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते थे, जापा थे, चापत बहादुर, बहुत फर्क है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ मेरा, कौन अच्छे देखने में छोटा लागे, घाव करे गंभीर, बहुत ही अच्छी कुश्ती, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गाजीपुर की धरती पर देवा थापा का इतना बड़ा जलवा, ज्यादा समय नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ मेरा, मोंटी मेरा, देवा अच्छे। नीचे पकड़कर 30 सेकंड से ज्यादा कोई पहलवान किसी पहलवान को नीचे नहीं रोक सकता। ये घटना रख दिया 85 किलो वाला, 1 किलो में पकड़िए, अभी हाथ ज्यादा मत तोड़िए। हेलो भाई, नहीं फाउल गेम कोई पहलवान नहीं करेगा। नीचे फिर नीचे जाइए, फिर नीचे के बाद बीच में, बीच में, बीच में, बीच में कहाँ से मिला? ये मेरे पिता की सीख है, ये मेरे पिता की परंपरा है, मेरे पूर्वजों की ये परंपरा है। यहाँ बाबा बटकेश्वर नाथ अखाड़े पे पुरानी संस्कृति चलती आ रही है, जिसे ये हमारी सीख मिली है। ये दंगल हमारे पिता कराते थे, उनके चले जाने के बाद वो दंगल अब मैं कराता हूँ। जी खुद एक पहलवान थे? मेरे पिताजी एक राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय श्याम कन्हैया सिंह उर्फ बाला सिंह।
कितने साल से ये आयोजन कर रहे हैं आप? ये लगातार 2007 के बाद 2000 उससे पहले होता था, लेकिन 2007 के बाद ये लगातार कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो इस कुश्ती के खेल के प्रोत्साहन के लिए क्या आपको कोई सरकार से अनुदान या स्वयं आप अपने स्वयं के संसाधनों से ये आयोजन ये करते हम हैं? स्वयं के संसाधनों से आयोजन करते हैं। कुछ हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो मदद करते हैं, और दंगल का अगली बार साधन के लिए चंचल भैया कुछ कहे थे और किए भी हैं। एक रास्ते के लिए यहाँ पर आए थे तो रास्ता के लिए दिए थे, और वो ये आपका अखाड़ा अभी रजिस्टर्ड हुआ है या ये नहीं? हमारा अखाड़ा बहुत पुराना रजिस्टर्ड अखाड़ा है। मतलब गाजीपुर के कुश्ती एसोसिएशन से आपका रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अखाड़ा है। सर, आज इस मंच से पहलवानों को क्या संदेश देना चाहिए? इस मंच से मैं अपने जिले के और अपने देश के एक संस्कृति है, ये संस्कृति को मैं चाहता हूँ कि ये कायम रहे और ये लगातार मतलब इतना हौसला बढ़े कि हमारे क्षेत्र के जैसे आया था एक पहलवान। इससे सीख मिलती है कि आगे इस कुश्ती को अपने पूर्वांचल में किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए। सबसे पहले तो मैं छोटे भाई प्रिंस सिंह को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा दंगल आयोजित किया, सफलतापूर्वक आयोजित किया, और यहाँ के लोगों का भरपूर प्रेम इनको मिला। यहाँ की जनता को आभार देना चाहता हूँ कि इस दंगल को पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा दंगल बनाने में सबसे बड़ा सहयोग यहाँ की जनता का रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि छोटे भाई अनंत सिंह, प्रिंस सिंह और सत्या भाई मिल के इन लोग से सहयोग से आगे भी ऐसे ही दंगल का आयोजन किया जाएगा और इसको बुलंदियों पर ले जाने का काम किया जाएगा। इस कुश्ती दंगल के सह संयोजक के तौर पे रहे हैं, पूरी व्यवस्था आपने देखा है, और इस इतनी बड़ी विराट वह राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की 1012वीं जयंती मनाई गई। गाजीपुर में महापौर जलालपुर नगवा में राष्ट्रकुल नायक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि सुदामा राजभर दादापुर पशुधन विभाग सदस्य एवं प्रदेश सलाहकार व जिला पंचायत मनिहारी पंचम की भावी प्रत्याशी विशिष्ट अतिथि सरोज राजभर, प्रदेश महासचिव के साथ ही पार्टी के ज्ञानू राजभर, शंकर यादव, रामबली, राम दुलार, राम वीरेंद्र राजभर, संजय सतीराम, प्यारेलाल, सकलदीप राम, अनिल अंकित, रानी तहसीलदार लाल सहित काफी संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से अजीत सिंह की रिपोर्ट। अब जो है हमारे प्रदेश महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सरोज राजभर जी हैं, वो अपने आराध्य सुहेलदेव जी महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। 1012वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको रोड़ी लगा करके उनका पूजन और वंदन कर रहे हैं। इस समय हम गाजीपुर जनपद के ग्राम पंचायत माहपुर में पहुंच चुके हैं, जो कि स्थान है जलालपुर नगवा के नाम से जाना जाता है। वहां पे महाराजा सुहेलदेव जी की 1012वीं जयंती मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे हैं प्रदेश सलाहकार सुदामा दादाजी, जो कि पट अनावरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव जी के चित्र के ऊपर एक पीला रंग का पट लगा हुआ है, इसे सुदामा दादाजी हटा करके और उनके चित्र पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय सलाहकार भी है, प्रदेश सलाहकार भी हैं, जिन्हें सुदामा दादा के नाम से जाना जाता है, और अपने पार्टी के भावी प्रत्याशी भी हैं मनिहारी पंचम से सुदामा दादाजी। आप देख सकते हैं, भाई सहयोग कीजिए बाबा का। धूप अगरबत्ती जला करके अपने आराध्य विशेष राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी महाराज जी का पूजन अर्चन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। अरे नीचे रखिए उसको अगरबत्ती जलाना है, नीचे रखिए, पूछने के लिए है। महाराज सुहेलदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण करके सुदामा दादाजी ने। इस समय हम गाजीपुर जनपद के माहपुर जलालपुर में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का
1012वां यानी 1012वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है। दादा ये बताएं आप हमें कि महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था और उनके में क्या ऐसे गुण थे जिन्हें लोग आज पूछते हैं और पूरा राष्ट्र उनको पूछ रहा है। महाराजा राजभर राष्ट्रवीर सुहेलदेव जी का जन्म बहराइच में हुआ था। आज 1012वीं जन्मदिन है। आज इनको देश ऐसे मनाते हैं कि हर जात हर समुदाय पूरे हिंदुस्तान के सरजमी पर जो कि मतलब इन्होंने हिंदू की रक्षा करने के लिए ये अपना कदम बढ़ाए थे, इसलिए इनको हम राजभर के परिवार हैं। राजभर इनकी मतलब कि जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं और साथ ही साथ उत्सव के बाद हम लोग यह जानकारी जो कि देने वाले व्यक्ति माँ जितना की कोख से पैदा हुए माननीय महोदय ओम प्रकाश राजभर बनारस के धरती से चल करके आए और मतलब कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती और राजभर का नाम उच्चारण करने वाले हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और साथियों, इस वक्त आज के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जो कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कि बहराइच के धरती पर मतलब कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर का जयंती मनाने के लिए गए हैं। मैं तो निवेदन करता हूं लोगों से, माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती बहराइच में मना रहे हैं और साथ ही साथ आपने जो गाजीपुर के धरती पर महाराजा राजभर सुहेलदेव जी का डाक टिकट जारी करने के लिए आए थे, आपसे हमने अनुरोध किया था कि आप की पूर्वांचल के धरती पर यदि महाराजा राजभर का जो कि टिकट जारी कर रहे हैं तो उसके बाद में आप मतलब कि लिखिए राजभर टाइटल लिखिए। आपकी माँ ने पैदा किया तो आपके पीछे टाइटल रखी गई है। आप अगर यदि माँ के औलाद है तो राजभर के पीछे महाराजा सुहेलदेव जी के पीछे राजभर की टाइटल लिखिए और किताबों में लिखवाइए। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ के रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने जबकि गाजीपुर की धरती से जब रेल लाइन चालू किया, पूर्वांचल की धरती पर उन्होंने रेल पर लिखे थे, पहले दिन लिखे थे। ये देखिए, ये लिखा गया हुआ था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर एक्सप्रेस। ये देख लीजिए टाइटल है, हाथ दिखा लीजिए। ये देख लीजिए आपके सामने महाराजा राजभर सुहेलदेव राजभर लिखा गया था। बाद में दूसरे दिन भी लिखा गया था। जब ट्रेन चली तो इस पद को छिपा करके सुहेलदेव एक्सप्रेस चालू कर दिया गया। आज राजभर के साथ धोखाधड़ी, अरे महापुरुषों के साथ धोखाधड़ी करने में आप अगर निष्फल होते चले जाएंगे, जो कि आज राजभर का इतिहास अगर यदि गढ़ा हुआ उखाड़ने वाला है, उभारने वाला है, तो माननीय महोदय ओम प्रकाश राजभर जो कि पूरे विश्व में आज सुहेलदेव जी की मतलब की मूर्ति का स्थापना करवा करके और मतलब की जन जन तक से जागृत पैदा करके मतलब की जहाँ जहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। इसी सुहेलदेव जयंती के अवसर पे हमारे प्रदेश के सलाहकार माननीय सुदामा दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मनिहारी पंचम से भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। मैं इनको चाहता हूँ कि इनका स्वागत मालाओं से किया जाए ताकि आने वाले समय में यहाँ जिले में चेयरमैन बना के लखनऊ के गाजीपुर की कुर्सी पे इनको कायम किया जाए। कायम करके तब जब तक इनको हम लोग गाजीपुर की कुर्सी पर नहीं बैठा देते हैं तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। 12वीं जयंती है। इस अवसर पर हम लोग गांव में जन नेताजी ने कहा था कि हर गांव में चौपाल लगा के जयंती मनाई जाए। हम लोग चौपाल के माध्यम से जयंती भी मना रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि राजा हम लोग के कौन थे। महाराजा सुहेलदेव जी ने जो आतताई सैयद सलार मसूद गाजी को नानपारा में मार के उनको मौत के घाट उतारा था, उनकी सुहेलदेव की जयंती मनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आज बहराइच में जाके सुहेलदेव जयंती मना रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग ग्राम जलालपुर, पोस्ट माहपुर,
में गाजीपुर में हम लोग जयंती के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आए जरूर हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के बाद राजभर लिखे। महाराजा सुहेलदेव जयंती के अवसर पर उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो महाराजा सुहेलदेव के बाद राजभर जरूर टाइटल लगावें और आने वाले समय में इतिहास को हम लोग चाहते हैं कि इतिहास को ऊपर किया जाए। जो हम लोग का इतिहास गाड़ा गया था, आज माननीय नेताजी के वजह से 27 अक्टूबर सन 2002 को पार्टी बनी, तब से आज तक इतिहास को नेताजी ने गांव-गांव चल के, घर-घर चल के इतिहास को यहां तक पहुंचाए। आज तब जाके देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारी पार्टियों को मजबूर कर दे महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने के लिए।